रामनगर के एक छोटे से स्कूल सेंट जॉर्ज स्कूल में हर साल की तरह इस बार भी 10वीं और 11वीं क्लास के बच्चों के लिए एक स्कूल ट्रिप का प्लान बनाया गया था। इस बार स्कूल ने बच्चों को नैनीताल के पास एक पहाड़ी इलाके में ले जाने का फैसला किया, जहां एक पुराना रिसॉर्ट था। रिसॉर्ट का नाम था हिलव्यू रिसॉर्ट। यह रिसॉर्ट चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था और आसपास कोई गांव या बस्ती नहीं थी। रिसॉर्ट के मालिक एक बूढ़े शख्स मिस्टर राठौर ने स्कूल को बहुत कम किराए में वह जगह दी थी, क्योंकि पिछले कई सालों से वहां कोई नहीं आता था। स्कूल के प्रिंसिपल को लगा कि यह एक अच्छा मौका है बच्चों को कुदरत के करीब ले जाने का, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह ट्रिप उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाली थी। सुबह 6 बजे स्कूल के बाहर 2 बसें तैयार थीं। 10वीं और 11वीं क्लास के कुल 50 बच्चे, 5 टीचर्स और 2 हेल्पर्स इस ट्रिप पर जा रहे थे। बच्चे बहुत उत्साहित थे। कुछ अपने दोस्तों के साथ गाने गा रहे थे, कुछ सेल्फी ले रहे थे और कुछ बस में बैठकर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक शेयर कर रहे थे। बस ड्राइवर रमेश भैया, जो स्कूल का पुराना ड्राइवर था, ने बच्चों को हंसाते हुए कहा, अरे इतना शोर मत करो, वरना जंगल के भूत जाग जाएंगे। बच्चे हंसने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि रमेश भैया की यह बात सच होने वाली थी। सुबह 9 बजे तक बस नैनीताल के पास एक टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी सड़क पर पहुंच गई। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और सूरज की रोशनी पेड़ों की मोटी पत्तियों के बीच से मुश्किल से नीचे आ पा रही थी। हवा ठंडी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। बस में बैठे बच्चों को अब थोड़ा अजीब सा लगने लगा। एक लड़की नेहा, जो थोड़ी डरपोक थी, ने अपनी दोस्त प्रिया से कहा, पता नहीं क्यों मुझे यह जगह अच्छी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। दोपहर 12 बजे बस हिलव्यू रिसॉर्ट के सामने रुकी। रिसॉर्ट बाहर से बहुत पुराना और जर्जर दिख रहा था। लकड़ी की दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था, जो जंग से ढक चुका था। मिस्टर राठौर, जो रिसॉर्ट के मालिक थे, वहां पहले से मौजूद थे। वह एक लंबा, पतला और बूढ़ा आदमी था, जिसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी मुस्कान रहती थी। उसने बच्चों का स्वागत किया और कहा, आप लोग यहां बहुत मजे करेंगे। यह रिसॉर्ट 50 साल पुराना है और यहां बहुत सी यादें बसी हैं। टीचर्स ने बच्चों को ग्रुप में बांट दिया। हर ग्रुप में 10 बच्चे थे और हर ग्रुप के साथ एक टीचर था। रिसॉर्ट में कुल 20 कमरे थे, जो 2 मंजिलों में बने थे। पहली मंजिल पर 10 कमरे थे और दूसरी मंजिल पर भी 10। बच्चों को उनके कमरे अलॉट कर दिए गए। नेहा और प्रिया एक ही कमरे में थी। कमरे में एक पुरानी सी खटिया, एक टूटी हुई मेज और एक अलमारी थी। खिड़की के शीशे टूटे हुए थे और हवा के साथ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। नेहा को कमरे में घुसते ही कुछ गलत लगा। उसने प्रिया से कहा, देखना इस कमरे में कितनी ठंड है और यह अलमारी, ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर कुछ है। शाम को बच्चों ने रिसॉर्ट के बाहर एक बड़ा सा बोनफायर जलाया। सबने मिलकर गाने गाए, डांस किया और खूब मस्ती की। रात के 9 बज गए थे और टीचर्स ने बच्चों को अपने अपने कमरों में जाने के लिए कहा। नेहा और प्रिया अपने कमरे में पहुंची। रात का सन्नाटा अब और गहरा हो गया था। जंगल से झींगुरों की आवाजें आ रही थीं और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। नेहा को नींद नहीं आ रही थी। उसने प्रिया से कहा, मुझे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। प्रिया ने कहा, सो जा, कुछ नहीं है। आधी रात को करीब 2 बजे नेहा की नींद अचानक टूट गई। उसे लगा कि कोई धीरे धीरे कमरे की अलमारी खोल रहा है। उसने डरते हुए प्रिया को जगाया, प्रिया उठ, अलमारी से आवाज आ रही है। प्रिया भी डर गई। दोनों ने टॉर्च जलाई और अलमारी की तरफ देखा। अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। अचानक अलमारी से एक पुरानी सी गुड़िया बाहर गिरी। गुड़िया का चेहरा टूटा हुआ था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वह जीवित हो। नेहा डर के मारे चीख पड़ी। प्रिया ने जल्दी से गुड़िया को उठाकर अलमारी में वापस रख दिया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद किया, दोनों को लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन सुबह नेहा और प्रिया ने अपनी टीचर मैडम रेखा को रात की घटना के बारे में बताया। मैडम रेखा ने उनकी बात को हल्के में लिया और कहा, यह तुम्हारा वहम होगा। पुराने रिसॉर्ट में ऐसी चीजें आम हैं, लेकिन दिन भर बच्चों के साथ
अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। एक लड़का रोहन, जो अपने दोस्तों के साथ जंगल में ट्रैकिंग के लिए गया था, ने बताया कि उसने जंगल में एक औरत को देखा जो सफेद साड़ी में थी और उसका चेहरा ढका हुआ था। वह औरत पेड़ों के बीच से गुजर रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। रोहन डर के मारे भागकर रिसॉर्ट वापस आ गया। दूसरे ग्रुप के साथ भी कुछ अजीब हुआ। वे लोग रिसॉर्ट के पीछे एक पुराने कुएं के पास गए थे। वहां उन्हें एक टूटा हुआ साइन बोर्ड मिला जिस पर लिखा था, यहां मत रुको, वह देख रही है। बच्चों को यह साइन बोर्ड देखकर डर लगा और उन्होंने तुरंत वह जगह छोड़ दी। लेकिन जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। उन्होंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे छोड़ दो। शाम को जब सारे बच्चे और टीचर्स रिसॉर्ट के हॉल में इकट्ठा हुए तो मिस्टर राठौर वहां आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, तो आपको यह जगह कैसी लगी? लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सबको परेशान कर रही थी। नेहा ने हिम्मत करके उनसे पूछा, सर, क्या इस रिसॉर्ट में पहले कुछ बुरा हुआ था? हमें यहाँ अजीब अजीब चीजें दिख रही हैं। मिस्टर राठौर की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग यहाँ की सच्चाई जानना चाहते हो? ठीक है, मैं बताता हूँ। उन्होंने बताया कि 30 साल पहले ये रिसॉर्ट बहुत मशहूर था। लोग दूर दूर से यहाँ आते थे। लेकिन एक रात एक भयानक हादसा हो गया। रिसॉर्ट में एक शादी का फंक्शन चल रहा था। दुल्हन का नाम था माया। माया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही थी। वह उस शादी से खुश नहीं थी। शादी की रात माया ने अपने कमरे में आग लगा दी और खुद को जला लिया। उस हादसे में रिसॉर्ट का आधा हिस्सा जल गया। माया की मौत के बाद रिसॉर्ट में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि माया की आत्मा यहाँ भटकती है और वह हर उस इंसान से बदला लेती है जो यहाँ आता है। मिस्टर राठौर ने कहा, मैंने यह रिसॉर्ट इसलिए सस्ते में दिया क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग माया की आत्मा को शांत कर दोगे, लेकिन लगता है मैं गलत था। मिस्टर राठौर की बात सुनकर सारे बच्चे और टीचर्स डर गए। मैडम रेखा ने कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। यह जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन बाहर भारी बारिश शुरू हो चुकी थी और सड़कें पानी से भर गई थी। बस ड्राइवर रमेश भैया ने कहा, मैडम, अभी यहां से निकलना मुमकिन नहीं है। हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। रात को जब सारे बच्चे अपने कमरों में थे, अचानक बिजली चली गई। रिसॉर्ट में अंधेरा छा गया। नेहा और प्रिया अपने कमरे में डर के मारे एक दूसरे से चिपक कर बैठी थी। तभी उन्हें खिड़की के बाहर एक औरत की परछाई दिखी। वह औरत सफेद साड़ी में थी और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। नेहा चीख पड़ी, प्रिया, वह माया है, वह हमें मार डालेगी। प्रिया ने हिम्मत करके खिड़की की तरफ टॉर्च मारी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उनके कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। दोनों डर के मारे चीखने लगी। दरवाजा खुला और वहां मैडम रेखा खड़ी थी। उन्होंने कहा, जल्दी नीचे आओ, कुछ गलत हो रहा है। सारे बच्चे और टीचर्स हॉल में इकट्ठा हो गए। तभी उन्हें हॉल की दीवार पर खून से लिखा हुआ एक मैसेज दिखा, तुम सब मरोगे। बच्चों में दहशत फैल गई। रात के 3 बज रहे थे। हॉल में अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में बच्चों को एक औरत की हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक हॉल का एक बड़ा सा झाड़ फानूस जो छत से लटक रहा था, नीचे गिर गया। अगर मैडम रेखा ने बच्चों को जल्दी से हटा नहीं लिया होता तो शायद कई बच्चे घायल हो गए होते। रोहन ने डरते हुए कहा, मैडम, हमें यहां से भागना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। लेकिन बाहर बारिश और तेज हो गई थी। तभी एक लड़के अजय ने कहा, मुझे रिसॉर्ट के बेसमेंट में एक पुराना दरवाजा दिखा था, शायद वहां से कोई रास्ता निकलता हो। मैडम रेखा ने कहा, ठीक है, चलो वहां चलते हैं। सारे बच्चे और टीचर्स बेसमेंट की तरफ गए। बेसमेंट में एक पुराना सा दरवाजा था जो जंग से ढका हुआ था। दरवाजे पर एक ताला लगा था। अजय ने पास में पड़ा एक लोहे का रॉड उठाया और ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया और अंदर से सड़ांध की गंध आई। बेसमेंट में अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ियों के जाले लगे थे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में माया की कहानी लिखी थी। उसने लिखा था कि उसकी शादी एक ऐसे शख्स से करवाई जा रही थी जो बहुत क्रूर था। माया ने अपनी जान देने से पहले लिखा था, मैं यहां से जाऊंगी, लेकिन मेरी आत्मा इस रिसॉर्ट में रहेगी। मैं हर उस इंसान से बदला लूंगी जो यहां आएगा। डायरी पढ़ते वक्त
अचानक बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बच्चों को लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने पलटकर देखा तो वहां माया की आत्मा खड़ी थी। उसका चेहरा जल चुका था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह चीखी, तुमने मुझे परेशान किया, अब तुम सब मरोगे। बच्चे डर के मारे चीखने लगे। मैडम रेखा ने हिम्मत करके कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा। उन्होंने एक पुराना सा रास्ता देखा जो बेसमेंट से बाहर की तरफ जा रहा था। सारे बच्चे और टीचर्स उस रास्ते से भागने लगे। रास्ता बहुत संकरा था और चारों तरफ अंधेरा था। पीछे से माया की चीखें सुनाई दे रही थीं। करीब आधे घंटे तक भागने के बाद वे लोग जंगल के बीच एक खाली मैदान में पहुंचे। बारिश अब रुक चुकी थी और सुबह होने वाली थी। सूरज की पहली किरण निकल रही थी। माया की चीखें अब सुनाई नहीं दे रही थीं। शायद सूरज की रोशनी ने उसकी आत्मा को दूर भगा दिया था। सुबह 6 बजे रमेश भैया ने बस को जंगल के पास लाया। सारे बच्चे और टीचर्स बस में बैठ गए और रामनगर वापस लौट आए। स्कूल पहुंचकर सारी घटना प्रिंसिपल को बताई गई। प्रिंसिपल ने मिस्टर राठौर को फोन किया, लेकिन उनका फोन बंद था। जब स्कूल की तरफ से कुछ लोग हिलव्यू रिसोर्ट गए तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। रिसोर्ट गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। वहां सिर्फ एक खाली मैदान था और उस मैदान में एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी जिसका चेहरा टूटा हुआ था। इस घटना के बाद सेंट जॉर्ज स्कूल ने कभी भी उस इलाके में स्कूल ट्रिप का प्लान नहीं किया। बच्चे आज भी उस रात को याद करके डर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माया की आत्मा अभी भी उस जंगल में भटकती है और जो भी वहां जाता है उसे माया की चीखें सुनाई देती हैं। ये कहानी आज भी रामनगर में एक रहस्य बनी हुई है।